हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 19 फरवरी 2026 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। डीजीसीए प्रपोजेस स्विफ्ट बैन ऑन डिसरप्टिव पैसेंजर्स। एयरलाइंस विल बी एबल टू बैन अनरूली पैसेंजर्स फॉर 30 days without any referral under proposed amendment to civil aviation requirement. Regulator invites comments from stakeholders. DGCA ने प्रपोज किया है स्विफ्ट बैन का ऑन डिसरप्टिव पैसेंजर्स। अंडर द प्रपोज्ड रिवीजन एयरलाइंस को ये अथॉरिटी मिलता है कि वो फ्लाइंग बैन इम्पोज कर सकते हैं किसी भी पैसेंजर के ऊपर 30 दिन का, अगर वो पैसेंजर गिल्टी पाया जाता है फॉर डिसरप्टिव बिहेवियर ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो आपको यहाँ पे डिसरप्टिव एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, और ये डिसरप्टिव एक्ट 5 हैं। ओके, पहला, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट। अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट के ऊपर अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो आपको डिसरप्टिव एक्ट के थ्रू यहाँ पे 30 दिन का फ्लाइंग बैन का सामना कर सकता है फ्रॉम द एयरलाइंस। दूसरा, स्मोकिंग ऑन बोर्ड। तीसरा, टैंपरिंग विथ इमरजेंसी एग्जिस्ट। अगर आप इमरजेंसी एग्जिस्ट के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो आपके ऊपर यहाँ पे डिसरप्टिव एक्ट लगाया जा सकता है। चौथा, इंगेजिंग इन प्रोटेस्ट और स्लोगनरिंग। ठीक है, अगर आप प्रोटेस्ट में इंगेज हैं तो भी आपके ऊपर डिसरप्टिव एक्ट लगाया जा सकता है। पांचवा, अनरूली कंडक्ट अराइजिंग फ्रॉम इंटॉक्सिफिकेशन। तो ये पांचों के पांच यहाँ पे डिसरप्टिव एक्ट हैं। अगर इसमें से कोई भी पैसेंजर किसी एक भी एक्ट में इंक्लूडेड है तो उसके ऊपर एयरलाइन यहाँ पे 30 दिन का फ्लाइंग बैन इंपोज करेगा। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। होप आप लोगों को ये न्यूज़ क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। एनवीडिया ओपन एआई अनाउंस पार्टनरशिप विद इंडियन फर्म्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, यूएस टेक जाइंट एनवीडिया एंड ओपन एआई ने वेडनेसडे के दिन अनाउंस किया है पार्टनरशिप विद इंडियन फर्म्स एंड एकेडमिया एट द ऑनगोइंग एआई इम्पैक्ट समिट इन दिल्ली। द फॉर्मर विल वर्क विथ 3 फर्म्स। 3 फर्म्स के साथ ये मिलकर काम करेंगे। पहला योटा, दूसरा एल&टी और तीसरा E2E नेटवर्क। ठीक है, दे हैव साइंड मल्टीपल्स MOUs और यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग्स विद यूनिवर्सिटीज विद अ व्यू टू स्ट्रेंथनिंग AI यूज अमंग स्टूडेंट्स। होप आप लोगों को ये न्यूज़ भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। सेकंड पेज में CM लॉन्चेस 2158 करोड़ DJB प्रोजेक्ट्स टू रिजॉल्व ओल्ड वाटर और सीवेज इशू। दिल्ली का जो पुराना ओल्ड वाटर और सीवेज का इशू चलता आ रहा है उसको यहाँ पे रिजॉल्व करने की बात किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और यहाँ पे CM ने इसको लेके बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको लॉन्च किए हैं विच इज़ वर्थ ऑफ 2158 करोड़। CM Rekha Gupta on Wednesday inaugurated and laid foundation stone for a series of Delhi Jal Board projects worth 2158 crore to strengthen water supply and sewage treatment infrastructure across the कैपिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वाटर सप्लाई को स्ट्रेंथन करने के लिए और सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए यहाँ पे देखिए रीजन में बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर आना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने 2158 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है। इन्होंने कहा है कि वी विल नॉट टर्न अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नेंस इज नॉट about just enjoying the power, it is about the service. Out of total outlay which is made today, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट की जाएंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और आप देख सकते हैं टोडापुर हो गया, ओके, राजेंद्र नगर हो गया, नरेला हो गया, इंदरपुरी हो गया, इन जगहों पे यहाँ पे काम किया जाएगा। फेज़ 3 में, फेज़ 4 में यहाँ पे लगभग 268.41 करोड़ के आसपास का वर्क किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ ओल्ड पाइपलाइंस के ऊपर भी काम किया जाएगा, वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ से कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। 4th पेज में उड़ीसा गवर्नमेंट्स डायरेक्शन टू शट फॉरेस्ट राइट्स सेल
प्रॉम्प्ट सेंट्रल स्क्रूटनी। ठीक है, ओवर द लास्ट 6 मंथ, 6 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं, उड़ीसा की सरकार ने यहाँ पे फैसला किया है कि दे आर गोइंग टू शट डाउन द फॉरेस्ट राइट एक्ट्स सेल दैट वर सेट अप अंडर स्टेट एंड सेंट्रल स्कीम टू एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ठीक है, देखिए ये जो एक्ट है इसको यहाँ पे सेटअप किया गया था स्टेट एंड सेंट्रल स्कीम के द्वारा, ताकि यहाँ पे इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। और जो लॉ है it is mean to recognize the historical rights of scheduled tribes and other forest dweller of the land, forest land they have been used as habitats for livelihood or for generations। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। ये जो लॉ यहाँ पे निकाले गए थे ये उनके लिए निकाले गए थे जो यहाँ पे फॉरेस्ट में रह रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल जो कास्ट के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनके लिए ये जो लॉ है वो निकाले गए थे। अब यहाँ पे देखिए इस लॉ के बारे में बताया जा रहा है कि वो इसको शट डाउन कर रहे हैं। होप आप लोगों को ये न्यूज़ भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो लेट्स मूव अहेड टू द एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सो वी हैव कम टू द 8th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, दैट इज एडिटोरियल पेज। पहला एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड एडिटोरियल, एआई फॉर पीपल अप्लाइंग टेक्नोलॉजी फॉर सोशल गुड। देखिए एआई आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कहीं ना कहीं मैं आप भी इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो हो गया आपका चैट जीपीटी के फॉर्म में हो गया, चाहे वो डीप सीक के फॉर्म में हो गया, चाहे वो गूगल जिमनी हो गया। ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में आप एआई का यूज़ कर रहे हैं ताकि आपकी जो चीज़ें हैं उसको इन्हांस किया जा सके। ठीक है, आपके स्किल्स को बढ़ाया जा सके। लोग यहाँ पे कुछ भी करना चाहते हैं, लाइक अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइक व्हाट दे वांट टू डू इन कैरियर। अगर आप ये भी पूछेंगे ना चैट जीपीटी से, डीप सीक से या फिर जिमनी से, तो आपको बताएगा कि हाँ आपका कैरियर किस चीज़ में अच्छा है। ठीक है, आप किस चीज़ में करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ भी चीज़ का अगर आप क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर आपके पास है। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं मैं, कहीं ना कहीं आप, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग यहाँ पे एआई का यूज़ कर रहे हैं। तो एआई का जो यूज़ है वो अच्छी जगह पे होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके पॉजिटिव यूज़ हैं तो इसके नेगेटिव यूज़ भी हैं। ठीक है, आज के डेट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, और ना ही केवल सिर्फ ये जॉब खा रहा है बल्कि हमें इसको एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे देखना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग मानते हैं कि एआई आया है तो जॉब गया है। ऑफ कोर्स गया है, बट ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर हम एआई का यूज़ करते हैं तो हम अपनी चीज़ों को इन्हांस करेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं मानता हूं कि अगर एआई आया है तो जॉब गया है। जॉब गया है लेकिन वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे आर्टिकल में भी यही चीज़ें ऑथर ने बताई हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में बहुत ही हमारी जो चीज़ें हैं उसको ग्रो कर रहा है, एंड हाउ इट वर्क्स, इट वेरी इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है। द क्वेश्चन इज नॉट वेदर एआई विल चेंज जॉब्स, इट ऑलरेडी डज। ठीक है, बट वेदर दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल बी सेव्ड इन द वे दैट एडवांस सोशल जस्टिस, डिसेंट वर्क एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, आज के डेट में आपको पता है एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है न्यू दिल्ली में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये समिट है। यहाँ पे जो एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। और ये जो आर्टिकल है इसको यहाँ पे ले आने का मतलब यही है कि कैसे हमारे इंडिया में एआई का जो जर्नी है वो यहाँ पे चलने वाला है। ठीक है, बाय इट स्केल्स एंड इम्पैक्ट इंडियाज एआई जर्नी स्टैंड्स एट क्रिटिकल मोमेंट्स। ठीक है, तो ऑथर ने बताया कि ये एक क्रिटिकल मोमेंट्स पे है, ऑफरिंग अ कंपेलिंग लैबोरेटरी फॉर व्हाट लाइज अहेड। द कंट्री नाउ हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शेयर ऑफ मंथली एक्टिव यूजर ऑन चैट जीपीटी मोबाइल एप्लीकेशन, वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजर बेस फॉर एआई। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कोई ना कोई किसी ना किसी एआई के माध्यम से जुड़ा ही जुआ है। ठीक है, चाहे वो चैट जीपीटी पे हो, चाहे वो जिमनी पे हो, चाहे वो आपका यहाँ पे डीप सीक हो गया उस पे हो। ठीक है, लेकिन मतलब ये है कि उस इंसान को उस पे जुड़ने का बेनिफिट क्या है। ठीक है, क्या आप अगर उस चीज़ से जुड़े हैं तो आपको बेनिफिट हुआ है। प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आप कौन सा यहाँ पे एआई को यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं, डीप सीक को यूज़ करते हैं या फिर जिमनी को यूज़ करते हैं। और अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ को यूज़ करते हैं तो आपको उस पर जुड़ने का मेन मकसद क्या था। इसका मतलब है कि अगर आपने मकसद लिया है तो
तो कुछ ना कुछ आपने अचीव भी किया होगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे आज की डेट में डिस्कस किया गया है। आज की डेट में जो एआई के ऊपर डिबेट्स हैं वो यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, ना ही केवल सिर्फ इन आर कंट्री बल्कि पूरे वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। सम नैरेटिव एम्फेसाइज करते हैं द पोटेंशियल ऑफ सर्जिंग प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, वाइल अदर फोकस करते हैं कि एआई के आने की वजह से जॉब लॉस हमें देखने को मिला है, राइजिंग इनइक्वालिटी हमें देखने को मिला है और गवर्नेंस का गैप हमें यहाँ पर देखने को मिला है। येट जो दोनों पर्सपेक्टिव है ये ओवरलुक करते हैं फंडामेंटल ट्रूथ को। टेक्नोलॉजी अलॉन डज नॉट डिटरमाइन आउटकम्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी अकेले यहाँ पे जो आउटकम्स है उसको डिटरमाइन नहीं कर सकता है, वेयर ह्यूमन बीइंग डू दिस is why the way AI is governed, how inclusive an institution, social dialogues and democratic participation matters as well much as technology itself। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है वही सारी चीज़ों के ऊपर कि आईएलओ ने कैसे यहाँ पे मिलके काम करने की बात कर रहे हैं इंडिया के साथ और अदर पार्टनर्स के साथ, और यहाँ पे एआई को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसके जो इम्पैक्ट है, गुड इम्पैक्ट के बारे में वो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है कि देयर आर कंपेलिंग एग्जाम्पल्स हाउ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग एआई कैन स्ट्रेंथन सोशल जस्टिस एंड डिसेंट वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि इंडिया का जो ई श्रम प्लेटफॉर्म है जो कि एनेबल करता है ओवर 315 मिलियन इनफॉर्मल वर्कर्स टू रजिस्टर फॉर सोशल प्रोटेक्शन स्कीम विद आईएलओ's technical collaboration on the inclusion of major central and state schemes, India has increased its social protection coverage from 19% to 64.3%। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आने की वजह से आप देखेंगे यहाँ पे जो सोशल प्रोटेक्शन कवरेज है वो 19% से होकर यहाँ पे 64.3% के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों का इन्वेस्टमेंट भी हमें देखने को मिला है इस चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कैसे एआई जो आया है उसकी वजह से जो अपने लोग हैं वो यहाँ पे सिक्योर फील करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं कि सारी कंट्रीज़ में जो एआई का एक्सेस है वो रिमेन अनइक्वल है, बिकॉज जो यहाँ पे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है, एलडीसीज कंट्रीज़ हैं, जो यहाँ पे मैं बताऊं कि एआई का उतना बेहतर यूज़ नहीं कर पा रही हैं। और अगर कंपैरिजन करें हम उसको हायर डेवलपमेंट कंट्रीज़ के हिसाब से तो इट्स वेरी यहाँ पे हम लोग को क्लियर है कि ये जो चीज़ें हैं वो अनइक्वल है। एआई का जो एक्सपोजर है अराउंड द वर्ल्ड इज हाउएवर अनइवन विद परसिस्टेंट गैप इन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी स्किल्स अक्रॉस रीजन एंड विद इन द कंट्रीज, जेंडर, एज ग्रुप्स, social categories. In low income countries only 11.5% of employment is exposed to generative AI। ठीक है, तो आप देखेंगे लो इनकम कंट्रीज में 11.5% के आसपास का एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है, वहीं पे हाई इनकम कंट्रीज में ये 1/3 के आसपास हमें देखने को। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या दिखाता है कि कैसे एआई यहाँ पे हायर इनकम कंट्रीज में ज़्यादा इफेक्टिव है एज पर कंपेयर टू द लोअर इनकम कंट्रीज। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। होप आप लोगों को इसके बारे में चीज़ें क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, ओपिनियन पेज में आज कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। सो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। द नीड फॉर डाइवर्सिटी इन जुडिशरी। देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी में डाइवर्सिटी की बात की जा रही है। पी विल्सन जो कि एक सीनियर एडवोकेट हैं और राज्यसभा के एमपी हैं। ओके, आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक प्राइवेट मेंबर बिल का। ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ों को अमेंडमेंट की बात करता है। ठीक है, पहला तो यहाँ पे इन्होंने अपने इस बिल के थ्रू बोला कि सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे बेंचेस होने चाहिए। ठीक है, रीजनल बेंचेस होने चाहिए, ना ही केवल सिर्फ वो दिल्ली में होना चाहिए बल्कि और जगहों पर होना चाहिए, जैसे कि आपका मुंबई हो गया। ठीक है, जैसे कि आपका कोलकाता हो गया, तो इन जगहों पे यहाँ पे होना चाहिए। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई यहाँ पे देखिए बताया भी गया है। ठीक है, तो रीजनल बेंचेस की बात की गई है ताकि यहाँ पे बहुत सारे जो पेंडिंग केसेस है, लगभग 90,000 के आसपास पेंडिंग केसेस हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में एज ऑफ जनवरी 2026। तो इन केसेस को रिजॉल्व करने के लिए, इन केसेस को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे जो बेंचेस है उनका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो सके। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात किया है, किसका? जुडिशियल अपॉइंटमेंट का। ठीक है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट का, डाइवर्सिटी का बात किया है। ठीक है, इसलिए ये जो बिल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नाउ व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। ठीक है, इसमें आर्टिकल 124 को डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 217 को डिस्कस करेंगे और आर्टिकल 130 को डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। आर्टिकल 124 में क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, आफ्टर कंसल्टिंग CJI
ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। आर्टिकल 124 ये बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे इनको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन किसकी एडवाइस पे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस पे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लिए। होप आप लोगों को आर्टिकल 124 समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 217 क्या कहता है? दैट जजेस ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द सीजेआई, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 217 में कहता है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, लेकिन इसमें 3 चीजें हैं। ठीक है, पहला कि वो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करेंगे, और तीसरा स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करेंगे। उनका एडवाइस लेके ये अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और आर्टिकल 130 में क्या कहा जाता है? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है दैट द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी इन दिल्ली और सच अदर प्लेसेस एज अपॉइंटेड बाय सीजीआई विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आर्टिकल 130 कहता है कि जो सीट है सुप्रीम कोर्ट का ये दिल्ली में हो सकता है और अदर प्लेस में भी हो सकता है, उनके बेंचेस अदर प्लेस में हो सकते हैं एज अपॉइंटेड बाय सीजीआई। उसको यहाँ पे सीजेआई अपॉइंट करेगा आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आर्टिकल 130 इस पूरे यहाँ पे जो इनका मेन पिटिशन है, इनका जो मेन बिल है उसका जड़ है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे जो बेंचेस हैं वो और जगहों पे भी हो सकता है। ठीक है, तो वाई शुड नॉट वी कम विद दिस आइडियाज। न्यू दिल्ली में छोड़ के हम कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में भी जो बेंचेस है उनको यहाँ पे लेकर आ सकते हैं, और जो केसेस हैं पेंडिंग केसेस उनको यहाँ पे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम आप सभी को पता है कि यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको यहाँ पे जो यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है, और ये जो है जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे जुडिशरी से इंडिपेंडेंस के लिए है, ताकि यहाँ पे प्रॉपर डिसीजन लिया जा सके। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। यहां पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। 12th पेज पे आ चुके हैं। इंडिया स्टेज अवे आउट ऑफ स्टेटमेंट क्रिटिसाइजिंग इजराइलीज एक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया ने देखिए इजराइलीज एक्शन को लेके कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, इंडिया अभी इससे बाहर है। ठीक है, सो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द 13th पेज, बेंगलुरु फॉर्म अनवील्स 2 AI लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेंगलुरु फॉर्म ने 2 AI लैंग्वेज मॉडल का अनवील किया है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। श्रवम AI सेज विक्रम बीट ग्लोबल मॉडल्स ऑन वेरियस काउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ें कही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नए 2 और AI लैंग्वेज मॉडल AI आपको देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 5% का जो कोटा है फॉर मुस्लिम उसको रिवोक कर लिया है इन द स्टेट। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो कोटा था ये किस पर्पज से दिया गया था। सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के अंडर दिया गया था। अब इसको यहाँ पे इन्होंने फैसला किया है कि ये 5% जो कोटा पहले दिया जा रहा था फॉर द मुस्लिम का कम्युनिटी इन द स्टेट, उनको यहाँ पे क्या किया जाएगा? रिवोक्स कर लिया जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, 14th पेज पे आते हैं। स्पेशल रिवीजन हेल्ड इन आसाम टू इंक्लूड ऑल एलिजिबल वोटर्स सेज CEC। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार जी ने यहाँ पे वेडनेसडे के दिन कहा कि जो स्पेशल रिवीजन है इलेक्टोरल रोल का उसको डिजाइन किया गया है फॉर पॉल बाउंड स्टेट असम टू इंक्लूड ऑल एलिजिबल वोटर्स एंड एक्सक्लूड दोज इन एलिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल वोटर्स हैं और आपको उस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है तो आप यहाँ पे अपील फाइल कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में। ठीक है, और इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट आउट ऑफ 2.5 करोड़ वोटर्स ओनली 500 अपील्स हैव बीन रिसीव्ड अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट सो फार। ठीक है, दिस मींस आवर BLOs, AROs एंड EROs डिड अ गुड जॉब, ही सेड, रेफरिंग टू पोल ऑफिसर एट द ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। ठीक है, तो इन्होंने अपने स्टेटमेंट में जो इनके BLOs हैं, AROs हैं और EROs हैं उनकी सराहना की है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। बिजनेस पेज में, ऑर्डर ऑन 18% US टैरिफ्स लाइकली इन 3 to 4 days सेज सोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्सेज कहती है कि जो 25 से 18% के पास जो आने वाला ऑर्डर है वो US की तरफ से अभी 3 से 4 दिन में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये अभी पेंडिंग है, ये एक्शन अभी US का पेंडिंग है और ये हमें 3 से 4 दिन में देखने को मिल सकता है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी
क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं वर्ल्ड पेज में। देयर इज नो इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन वर्ल्ड पेज। स्पोर्ट्स सेक्शन में कल इंडिया ने नीदरलैंड को हराया 17 रनों से, जिसमें यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए शिवम दुबे का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था और हमारे जो बॉलर्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा यहाँ पे बॉलिंग किया। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा and don't forget to click on the bell icon to get the latest video update. Thanks for watching a video. Thank you and have a nice day.